हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक का फर्स्ट पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। ये लिखा गया है हेनरी कायलर बर्नर के द्वारा। हेनरी कायलर बर्नर was an American novelist, journalist and poet who has written feelingly about the benefits of planting a tree। तो हेनरी कायलर बर्नर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे और एक पोएट थे जिन्होंने बहुत ही फीलिंग के साथ ट्रीज़ से जो मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में हमें बताया है। His poem describes the innumerable benefits of trees and the shade and shelter they bring to all life। और ट्रीज़ जो हमें बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें रहने की जगह देते हैं, उन सब के बारे में पोइट ने हमें बताया है। He claims that people who plant trees plan for a future and for people they do not know। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी पेड़ लगाता है वो फ्यूचर का प्लान करता है और वो उसके लिए भी पेड़ लगाता है जिसको वो जानता तक नहीं है। On another level, planting a tree is a symbolic act of goodness, one from which many other acts of goodness will sprout। और above all, ट्री को प्लांट करना एक नेक काम माना जाता है और ये एक ऐसा नेक काम है जो आप एक काम करेंगे उससे आपके कई नेक काम और उगाएंगे। मीन्स एक पेड़ लगाएंगे उसके सीड से बहुत सारे और पेड़ उग जाएंगे और देखते ही देखते एक जंगल बन जाएगा। Although written over a century ago, the poem is very relevant in an age where rapid and reckless development and urbanization are taking their toll on the environment। हालांकि ये पोएम सदियों पहले लिखा गया था, फिर भी आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं डेवलपमेंट के नाम पे कितने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और आज एफॉरेस्टेशन की कितनी आवश्यकता है हम सब जानते हैं। तो इसी बात पे फोकस करते हुए कवि ने ये कविता लिखी है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे इसको। What does he plant who plants a tree? वो क्या लगाता है जो एक पेड़ लगाता है। गाइस, इस पोएम में हर एक स्टैंजा के पहले पोएट एक क्वेश्चन पूछता है और फिर उसका आंसर देता है। ये एक पोएटिक डिवाइस भी है जिसे हाइपोफोरा कहते हैं। तो नाउ लेट्स रीड इट। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो कवि कहता है कि जो भी पेड़ लगाता है वो सन का और स्काई का एक फ्रेंड लगाता है। तो प्लांट सन का और स्काई का फ्रेंड कैसे है? सबसे पहली बात तो पेड़ जहाँ भी हम लगाते हैं वो पूरे नेचर को ब्यूटीफाई करता है, ग्रीनरी इफेक्ट फैलाता है। सेकेंडली, पेड़ प्यूरिफाई करता है एयर को। हवा में जितने भी डस्ट हैं, स्मोक है, सबको एब्जॉर्ब करके वो प्योर एयर यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एक जेंटल और कूल ब्रीज बहाता है वातावरण में। इस तरह से एक फ्रेंड जो है एक ट्री जो है सन और स्काई का बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है। He plants the flag of breezes free। जब भी हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते इस तरह से हिलते हैं जैसे कि हवा में एक झंडा लहरा रहा हो। यानी कि कोई पेड़ लगा के हवा में लहराने के लिए, नेचर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए एक झंडा लगा देता है। The shaft of beauty towering high। shaft means होता है a ray of light। towering high मतलब बहुत ऊंचा। किसी लंबे पेड़ को आप एकदम नीचे खड़े होकर देखिए तो ऐसा लगता है जैसे एक लंबा टावर खड़ा हो। और ray of light means shaft means ray of light। तो एक पेड़ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक रे ऑफ लाइट जो अर्थ से स्टार्ट होके जैसे आसमान को टच कर रहा हो उस तरह का दिखता है और इतना ब्यूटीफुल दिखता है। He plants a home to heaven an eye। an eye means होता है closer by और heaven means आसमान। He plants a home। जो भी पेड़ लगाता है वो चिड़ियों के लिए एक घर बना देता है। कहाँ पे? आसमान के बिल्कुल पास चिड़ियों के लिए एक घर बना देता है। heaven an eye means आसमान के पास। For song and murder croon of bird in hushed and happy twilight heard। कवि कहता है कि हश्ड मीन्स क्वाइट। ट्वाइलाइट जब शाम का समय होता है, जब सन अभी भी सेट हुआ रहता है, जैसे हिंदी में हम गोधूली का समय कहते हैं,
तो जब शाम को जब बिल्कुल शांति होती है, और हम सब जानते हैं कि जैसी शाम होती है सारे के सारे बर्ड्स अपने नेस्ट में लौट आती हैं, तो उनकी फैमिली बिल्कुल एक साथ होती है, इसलिए बर्ड्स के लिए वो हैप्पी टाइम होता है, क्वाइट और हैप्पी टाइम होता है। और उस हैप्पी टाइम में मदर क्रू मीन्स चिड़िया जो गाना गा गा के बच्चों को सुलाती है, बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना गाती है चिड़िया, जो मधुर संगीत गाती है, उसको कहते हैं मदर क्रू। तो चिड़िया जो है बहुत ही मधुर संगीत गा के अपने बच्चों को सुलाती है। उस टाइम में वो शाम का क्वाइट और हैप्पी टाइम जब होता है, उस वक्त चिड़िया अपना मधुर संगीत गा के अपने बच्चों को सुलाती है। और इस तरह से द ट्रेबल ऑफ हेवंस हार्मनी, आसमान में ट्रेबल मीन्स होता है थ्री फोल्ड हैप्पीनेस आसमान में लहरा उठती है। हार्मनी मीन्स होता है एकजुटता। हेवेंस मतलब आसमान में ये सारी हमारी प्रकृति जैसे कि एकजुट हो गई है, और एक मधुर स्वर हमारे पूरी प्रकृति में लहरा जाता है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, तो ये सारी चीज़ों को वो प्लांट करता है जो एक पेड़ लगाता है। यानी कि जो भी एक पेड़ लगाता है वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाता है, बल्कि हमारे पूरे नेचर के लिए हैप्पीनेस लगाता है, प्योरिटी लगाता है। सेकेंड स्टैंजा में फिर से कवि ने वही प्रश्न किया है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री? ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, जो पेड़ लगाता है वो कूल शेड और टेंडर रेन लगाता है, अर्थात ठंडी छाया और सारी सीजन के लिए सॉफ्ट रेन लगाता है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, डेज टू बी का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बहुत सारे बीज उगाता है, बहुत सारी कलियां भी उगाता है, क्योंकि जब एक पेड़ उगता है तो उसमें बहुत सारे बीज उगती हैं, बहुत सारी कलियां भी उगती हैं। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लैश अगेन, बहुत साल बाद जब ये पेड़ जो लगाया है, जिसने भी पेड़ लगाया है, तो जब वो सूख जाएगा तो उस पेड़ के द्वारा जो बीज निकले होंगे उनसे जो पेड़ लगे होंगे चारों तरफ वो लहरा रहे होंगे। तो एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, मतलब बहुत साल बाद जब ये पेड़ फेड हो जाएगा तब भी बाकी इसके द्वारा जो दूसरे पेड़ लगे होंगे वो हमारी प्रकृति में लहरा रहे होंगे। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, और इस तरह से जो पेड़ लगाता है वो हमारी पृथ्वी की शान लगाता है, हमारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, और एक पेड़ लगा के एक इंसान सिर्फ एक पेड़ ही नहीं लगाता है, बल्कि उस पेड़ से एक पूरा जंगल लगाता है, जो कि एक राष्ट्रीय संपत्ति, एक संपदा बन जाती है, और सिर्फ आने प्रेजेंट टाइम के लिए ही वो संपत्ति नहीं रहती है, बल्कि वो फ्यूचर टाइम पे भी पास ऑन होती है। ये एक ऐसी संपत्ति बनती है, एक ऐसा संपदा बनता है फॉरेस्ट, जो फ्यूचर टाइम में भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पास ऑन होता है, और उन्हें भी उतना ही बेनिफिट पहुंचाता है जितना कि वो हमें पहुंचा रहा है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, इसका मतलब आने वाले एज के लिए, फ्यूचर के लिए वो एक रिवॉर्ड होता है। द जॉय दैट अनबॉर्न आईज शैल सी, ये पेड़ वो खुशी होती है जो फ्यूचर जनरेशन हमारा देखेगा, जो फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा देखने के लिए। अनबॉर्न आईज मतलब वो बच्चे जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जिनका इन फ्यूचर में जन्म होगा, और ये पेड़ों की खुशहाली और पेड़ों से जो बेनिफिट्स है वो उन्हें भी मिलेगी। These things he plants who plants a tree, तो ये सारी चीज़ें वो लगाता है जो एक पेड़ लगाता है। यानी एक पेड़ लगा के वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाता है, बल्कि कूल शेड लगाता है, टेंडर रेन लगाता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एक संपत्ति लगाता है, फ्यूचर जनरेशन को सेफ रखने के लिए वो प्योर एयर का प्रबंध करता है। यानी कुल मिला के वो फ्यूचर प्लानिंग करता है और अपने कंट्री के और अपने नेबर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब थर्ड स्टैंजा में भी पोएट वही क्वेश्चन पूछता है फिर से, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, जो एक पेड़ लगाता है वो क्या लगाता है। ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी। गाइस, सैप, लीफ, वुड, ये तीनों मिलके सिर्फ एक को रेफर कर रहे हैं, ट्री को। सैप का मतलब होता है वो लिक्विड जो लीफ में और स्टेम में रहता है। लीफ मीन्स पत्ता, वुड मीन्स लकड़ी, तो ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ट्री एज अ होल। तो मीन्स एक पेड़ लगा के जो भी एक पेड़ लगाता है वो अपनी लॉयल्टी शो करता है अपने घर के प्रति, उसका घर यानी कि अपना प्लैनेट अर्थ, अपने प्लैनेट अर्थ के प्रति वो अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी शो करता है।
And forecast thought of civic good, his blessings on the neighborhood. forecast मीन्स वाइड, और लंबी चौड़ी फैली हुई जो उसकी सोसाइटी है, जो उसका नेबरहुड है, उसके लिए वो ब्लेसिंग्स लगाता है. Who in the hollow of his land, in the hollow of his hand का मतलब है अपने अंजलि में, holds all the growth of ऑल आर लैंड, अपने पूरे लैंड का यानी अपनी पूरी कंट्री के ग्रोथ को वो होल्ड करता है, यानी कि पूरे कंट्री के प्रॉस्पेरिटी में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है महज एक पेड़ लगा के. अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी. फ्रॉम सी टू सी मीन्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर कॉर्नर, मतलब पूरी दुनिया में अपने देश की ख्याति को वो फैलाता है, अपने देश की प्रॉस्पेरिटी में अपना योगदान देता है. स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री. तो जो भी एक पेड़ लगाता है उसके दिल में अपनी कंट्री को डेवलप कराने का जज्बा होता है, फ्यूचर जनरेशन को सेव करने का जज्बा होता है, अपने पड़ोसियों को सुखी रखने का और सेफ रखने का और डिजीज़ फ्री रखने का जज्बा होता है. और ये सारे नेक ख्यालों को अपने दिल में रख के ही वो एक पेड़ लगाता है. अर्थात जो भी एक पेड़ लगाता है वो एक साधारण इंसान नहीं होता है, वो एक बहुत ही महान इंसान होता है. और हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आए कि ट्रीज़ लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं, पर जो पेड़ लगाता है उसकी बात कोई नहीं करता है. तो इस पोएम में कवि ने उसकी बात की है जिसने एक पेड़ लगाया है, या जो भी एक पेड़ लगाता है वो कितना दूरदर्शी होता है, वो कितना अपना फ़ायदा और कितना दूसरों का, अपने कंट्री का, अपने नेबर का कितना फ़ायदा सबका वो सोचता है, इन सब के बारे में बताया है. तो गाइस अब हम देखेंगे इस चैप्टर में इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका राइम स्कीम क्या है. तो फर्स्ट लाइन में देखिए, जैसे ट्री, स्काई, फ्री. तो हम देख रहे हैं ट्री राइम कर रहा है फ्री से, है ना. ट्री ए हो गया, स्काई को हम बी कर देंगे, फ्री राइम कर रहा है ट्री से तो वो हो जाएगा फिर से ए. हाई, हाई राइम कर रहा है स्काई के साथ, तो स्काई क्या है, बी है, तो ये हाई बी हो जाएगा. फिर अनाई बी, फिर बर्ड, बर्ड को हम सी करेंगे. हर्ड राइम कर रहा है किसके साथ, बर्ड के साथ, तो वो भी सी हो जाएगा. फिर हम देखेंगे हार्मनी, एक न्यू वर्ड आ गया तो उसको हम डी लिख देंगे. फिर आया ट्री किसके साथ, फर्स्ट के साथ राइम कर रहा है ट्री. तो कुल मिला के इसका राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी डी ए. सेकेंड स्टैंजा के देखिए ट्री ए, फिर रेन है, रेन हो जाएगा बी, और बी राइम कर रहा है ट्री के साथ तो वो हो जाएगा ए. फिर अगेन राइम कर रहा है रेन के साथ तो हो जाएगा बी. तो इसमें जो सेकेंड स्टैंजा में आपका राइम स्कीम है ए बी सी ए. थर्ड स्टैंजा में है ए बी सी ए. अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या अलिट्रेशंस यूज हुए हैं. गाइस अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स. जो बिगिनिंग का कॉन्सोनेंट साउंड होता है स्ट्रेस सिलेबल्स का, वो होता है अलिट्रेशन. तो जैसा हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. तो प्लांट का पी और प्लांट्स का पी अलिट्रेशन है. सेकेंड लाइन में सन और स्काई एस अलिट्रेशन है. फिर आपका है हेवन, 1 2 3 4. फिफ्थ लाइन में हेवन, होम, हेवन अलिट्रेशन है. फिर सेवन्थ लाइन में हश्ड और हैप्पी अलिट्रेशन है. एट्थ लाइन में हेवन, हार्मनी अलिट्रेशन है. फिर सेकेंड स्टैंजा के फोर्थ लाइन में आप देखिए एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, फेड और फ्लश एफ ये भी अलिट्रेशन है. फिर आप देखिए थर्ड स्टैंजा के 1 2 3 4 5 6 लाइन में देखिए हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, हॉलो हैंड एच ये भी अलिट्रेशन है. उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या मेटाफर है. गाइज मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स वेयर देयर इज अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी. दो अलग अलग चीज़ें जिसमें एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो वो मेटाफर होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखिए क्या मेटाफर है, द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री मेटाफर है. द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई ये भी मेटाफर है. दैट्स ऑल गाइस.
Thank you so much for watching my video. Bye bye. See you in the next video.